बैठिए बस सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे 11 पॉइंट, ठीक है, 3 में थे ना एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 11.3 क्लास 9th एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन 1 है ना, और कुछ छोटा सा ना बोवा जैसा कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली राइट सर्कुलर कोन कैसा दिखता है हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज का जो टारगेट है सर, आज का जो टारगेट है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आइए ना, क्वेश्चन नंबर 2 टारगेट है अपना। क्लियर? अच्छा दिख रहा है ना? चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये कोनिकल वेसल है अपने पास, ठीक है। तो कोनिकल वेसल है तो जैसे भी रखो, या तो आप बेस पे उसको खड़ा करके रखिए या फिर उसको अपवर्ड डायरेक्शन में खड़ा करके रखिए, ठीक है। हम बेस को बैठा कर रखते हैं जमीन पे, ठीक है। देखिए कोनिकल वेसल कैसा दिखेगा, कोन की तरह ही तो दिखेगा, सोचो। और ये कोन का ये एक्चुअली सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस है। और सर्कुलर बेस है तो इसका एक सेंटर होगा सर ये, ठीक है। और सेंटर से अगर इस सरफेस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअली डिस्टेंस क्या देके जाएगा, रेडियस देके जाएगा, है ना। और अगर इस वर्टेक्स से इसको मिला देते हैं परपेंडिकुलर लेंथ, ये एक्चुअली अगर ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो एक्चुअली जो ओ बी है वो सर रेडियस देके जाएगा। और ये ओ ए है, ये हाइट ऑफ द कोन देके जाएगा। और ए बी जो है सर ये एक्चुअली स्लांट हाइट है, ठीक है। क्या है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट है सर, ठीक है। देखिए तो आपसे पूछा क्या है, इसमें दो तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेकेंड पार्ट था, वो आपको करना है, ठीक है। वो हम बोलना भूल गए थे, सॉरी। आपको वो करना है, ठीक है। तो वो सेकेंड नंबर का हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं। दोनों एक ही तरह का है ना। एक तो आप करके तो बताओगे कमेंट सेक्शन में आंसर, ठीक है। आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए होमवर्क के तौर पे, तो वो आप करोगे, ठीक है। तो ये 3 आइटम पे आपको फोकस रखना है, हाइट ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द कोन और स्लांट हाइट ऑफ द कोन। क्लियर है? कोन मीन्स राइट सर्कुलर कोन। क्लैरिटी है? इसकी वॉल्यूम सर पूछी गई है आपसे, जो पूछा गया आपसे इसकी वॉल्यूम पूछी गई है, ठीक है। और वॉल्यूम जो पूछी गई है वो एक्चुअली इस वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो यूनिट होगा सर उस यूनिट का क्यूब होगा। आई बात समझ में? और ये वॉल्यूम जो पूछा है सर, कोई भी यूनिट में हो, आपसे पूछा है लीटर्स में, तो आपको आंसर जो करना है सर वो लीटर्स में करना है, ठीक है। तो यूनिट का भी ध्यान रखना। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल, ठीक है। और वॉल्यूम कह लीजिए सर या कैपेसिटी, दोनों एक ही आइटम है, ठीक है। इस मेंसुरेशन पार्ट में दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। क्लैरिटी है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ क्या क्या है आपको, रेडियस दिया हुआ, इसकी वैल्यू दी हुई है। रेडियस एक्चुअली 7 सेंटीमीटर है, पहला डाटा। और स्लांट हाइट सर ये दिया हुआ है आपको, और ये एक्चुअली इक्वल किसके है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्लैरिटी है? आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, तो यस प्रोसीड करते हैं। वॉल्यूम के लिए मुझे चाहिए आर और एच चाहिए, है ना। मेरे अपने पास आर है, एच नहीं है, तो ये यहाँ से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो राइट एंगल राइट सर्कुलर कोन ये जो है कैसे फॉर्म होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पिछले क्लास में ही बताया आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको लैमिना बोलते हैं, उसको जब आप रोटेट करते हो तो फॉर्म हो, तो सॉलिड जो फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं। रोटेट करोगे तो एक सॉलिड फॉर्म होता है, वो सॉलिड ही अपने पास राइट सर्कुलर कोन है। क्लैरिटी है? तो ये देखिए जो एक्चुअली जो बन रहा है अपने पास, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ए वर्टेक्स है, ये ओ है और ये बी है। यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, इसी को तो रोटेट करते हैं सर, तो ये फॉर्म होता है। सोच के देखो,
इसी को तो किसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करने पे ये फॉर्म हुआ है। यहाँ पे ए बी के अलॉन्ग रोटेट किया हमने, तभी तो ये हाइट बना। तो सोच के देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस सर का है ना, इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत रहा ना। पाइथागोरस सर का एक थ्योरम यहाँ पे पटक के मार दिया जाएगा, ठीक है। और ये क्या कहते हैं सर, जब इन सर का थ्योरम लगाओगे तो ये अप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल में। जब आप लगा दोगे तो आप क्या लिख पाओगे, ए बी का स्क्वायर लिख पाओगे, और ये बराबर होगा ए ओ के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर। इन्होंने क्या बताया कि जब आप हाइपोटेनस लेंथ को स्क्वायर करोगे तो ये बराबर होगा परपेंडिकुलर लेंथ के स्क्वायर प्लस बेस के लेंथ जो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी एक्चुअली क्या है, यहाँ पे स्लांट हाइट है, ये रेडियस दे के जाएगा, और ये एक्चुअली हाइट दे के जाएगा। तो ए बी क्या है, एक्चुअली एल है, तो यहाँ एल का स्क्वायर इक्वल ए ओ एच है, एच का स्क्वायर प्लस ओ बी आर का स्क्वायर। क्लैरिटी है। एल की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल एच आपसे पूछा गया ही है, प्लस रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लैरिटी है। अब ऊपर आइए, 25 का स्क्वायर जब करोगे तो ये आएगा 50 25 और 3 दूना 625 cm स्क्वायर, ठीक है। और h का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 749 cm स्क्वायर आ जाएगा। और जब 625 cm स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 49 cm स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अब माइनस करो सर, 6 11 7 576 cm स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर। क्लैरिटी है, क्लियर है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। आप दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो एक्चुअली जो है ना ये h आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 576 cm स्क्वायर। h स्क्वायर का रूट लोगे तो h आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 576 इसका, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। देखिए h की जो वैल्यू आएगी 576 जो निकलेगा अपने पास 2 दूना 4 1 4 7 6 4 चौका 16 4 चौक 16 170 यस 24 आएगा ना। डिवीजन मेथड तो आपको पता ही है निकालने का। तो ये जो 24 सेंटीमीटर आएगा, ये एक्चुअली 24 सेंटीमीटर ये हाइट ऑफ द कोन निकल गया। जैसे ही हाइट निकल गया, आप फार्मूला में कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करिए 1/3 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू दी हुई है यस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे 7 इंटू 7 आ जाएगा इंटू एच की वैल्यू तो अभी आई है ना, ये देखिए 24 और cm³ हो जाएगा। क्लैरिटी है। अब देखिए 1 7 से 1 7 चला गया, 3 से 8 टाइम्स चला गया, 22 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है सर, cm³। 7 दूना 14 7 दूना 14 15 गुने 8, और ये 8 32 3 8 5 40 3 43 4 8 4 12 32 cm³, ठीक है। यह आंसर आ गया, पर आंसर आपको लीटर्स में बताना है सर, लीटर्स में बताना है। तो आपको एक कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ यह आंसर आ गया, पर लीटर में इसको कन्वर्ट करना है, कितना है 12 32 है ना। आपको पता होना चाहिए कि 1000 cm³, 1000 cm³ जो 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 cm³ 1/1000 लीटर्स के बराबर होगा। यहां से आप 1232 cm³, इसलिए 1232 cm³ जो हो जाएगा बराबर वो
1232 इंटू 1/1000 लीटर्स के बराबर हो जाएगा। क्लैरिटी है? इसको मिटा दिया जाए। जब आप इसको लिखोगे तो ये एक्चुअली 1232/1000 लीटर्स है। ठीक है, अब डिवाइड करोगे आप तो ये जितना जीरो होता है उसके बाद एक डेसिमल पॉइंट बैठा दिया जाता है, ये तो पता ही है। ये लीटर आपका वैल्यू होगा, फाइनल आंसर। तो 1 पॉइंट अपने पास जो आंसर आया सर, वो आंसर आया 1.232 लीटर्स। ठीक है, तो एक्चुअली आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना, 1000 cm³ इक्वल 1 लीटर, ये यूनिट कन्वर्जन है, आपको आना चाहिए। इसमें इसी का गेम था, अदरवाइज आंसर आपको यहीं पे मिल चुका था। ठीक है, आप अच्छे से प्रोसेस करिएगा। अगर क्लैरिटी नहीं होगा कोई चीज़ में तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो बैक करके। और दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। और जो एक इसका पार्ट बच रहा है, सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हाइट दिया हुआ है और स्लांट हाइट दिया हुआ है, मतलब हाइट दिया हुआ है और स्लांट हाइट दिया हुआ है, तो इस बार रेडियस निकालना है तो वो पाइथागोरस का थ्योरम निकाल के आर निकालेंगे, तो वही पैटर्न पे बनने वाला। हम लोग यहाँ पे टाइम पास करने वाले नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में फेंक के मारना है एंड देन हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। चाहिए।